इतने बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर में इस सप्ताह में दूसरा बड़ा अग्निकांड, केमिकल की फैक्ट्री में आग लगने से जिंदा जले 5 श्रमिक। बस्ती थाना इलाके के शालीमार फैक्ट्री की घटना है। काम करते समय अचानक फट गया था बॉयलर। वहां काम कर रहे 5 श्रमिकों की मौके पर दर्दनाक मौत। घटना के बाद केमिकल में भीषण आग लग गई। अब आग पर काबू पाया गया है। श्रमिकों की शव भी रखवाए गए मोर्चरी में। 2 दिन पहले विश्वकर्मा इलाके में भी भीषण अग्निकांड हुआ था और उस दौरान 3 बच्चों सहित दंपति जिंदा चल गए, लेकिन यहां 5 लोगों की जान गई और बचने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बॉयलर फटा और ये केमिकल की फैक्ट्री, आग इतनी तेजी से फैली होगी कि बचने का मौका मिला ही नहीं। ये एक तरीके से ऐसे मानिए कि कहीं पर बम फट गया और वो बारूद का गोदाम। बस कुछ ऐसा ही होता है जब केमिकल फैक्ट्री के अंदर आग लगती है। और यही वजह है कि 5 लोग जो इसकी जद में आए, जो श्रमिक इसकी जद में आए, वो जिंदगी गंवा बैठे। कुछ के साथ हो सकता है कि ये क्षणिक भर का ही हादसा रहा, उनको एहसास ही ना हुआ हो कि कब उनका जिस्म कंकाल बन, संभलने का मौका नहीं मिला। और बेहद एहतियात की जरूरत होती है ऐसी फैक्ट्रियों में काम करने के दौरान। हालांकि अभी एक अलग सवाल है कि कितने सुरक्षा मापदंडों की पालना की गई थी, लेकिन इन सबके बीच जो दुखद है वो दुखद ये कि 5 श्रमिकों को हमने गंवा दिया है। मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। बॉयलर फटा और बॉयलर फटने के बाद केमिकल में आग लगी और वो अनकंट्रोल होता चला गया। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए। सत्यनारायण, बेहद दुखद खबर है क्योंकि 5 श्रमिकों की जान गई है। उनके बारे में जरा बताइए, और कितने श्रमिक फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे जब ये घटना घटी? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि इस फैक्ट्री के अंदर 4 से 5 जो मजदूर थे उनके फंसे होने की सूचना मिली थी। और हालांकि पुलिस और दमकल कर्मियों ने उनको काफी बचाने का प्रयास किया, लेकिन मामला पुलिस के समझ में अब आया कि जब ये आग लगी उससे पहले अंदर का जो केमिकल का बॉयलर होता है वो बॉयलर फटा। बॉयलर फटने की वजह से जो श्रमिक थे, उसके आसपास 5 श्रमिक थे, वो मौके पर ही उनका मौत हो चुकी थी। और बॉयलर फटने के बाद में जो केमिकल था वहां पर रखा हुआ, उसके अंदर भीषण आग लगी थी। हालांकि बताया जा रहा है कि अब भी 2 से 3 जो श्रमिक है वो अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे में हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काफी अधिक धुआं है और केमिकल गर्म है, इसलिए पुलिस और दमकल कर्मियों को अंदर जाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो मौके पर सिविल डिफेंस की टीम भेजी गई है, उसके कुछ लोग अंदर गए हैं, जिससे कि अंदर कुछ अगर श्रमिक फंसे हुए हो तो बाहर निकल ले गए। हालांकि फैक्ट्री मालिक ने गिनती के आधार पर पुलिस को जानकारी दी है कि अब कोई भी यहाँ पर अंदर से फंसा हुआ नहीं है, लेकिन पुलिस किसी भी सूरत के अंदर किसी मजदूर को हताहत नहीं होना चाहती। ऐसे में अब पुलिस, सिविल डिफेंस और दमकल कर्मी अंदर जाकर जो अंदर फंसे मजदूरों की सूचना है उसको पुष्टि कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोई फंसा हुआ हो तो उसको समय रहते बाहर निकाला जा सके। ठीक है सत्यनारायण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस्ती से हमारे सहयोगी मनोज भी जुड़ गए हैं। मनोज, जरा बताइए, इस हादसे के बाद वहां क्या कुछ आपस में बातचीत हुई? क्या जो श्रमिक निकले उन्होंने कुछ बताया वहां पर? ये फैक्ट्री कब से संचालित हो रही थी और कुछ जानकारी दीजिए। मनोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? महेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा। जी जी हाँ महेश, इस फैक्ट्री के बारे में जरा बताइए, कब से फैक्ट्री चल रही थी, कौन सा केमिकल बनाती थी, कितने श्रमिक इसमें काम करते थे? जी बिल्कुल बता दूं, बस्ती के बेनाडा स्थित ये फैक्ट्री है। बस्ती थाना क्षेत्र के केमिकल की फैक्ट्री में भयंकर भीषण आग लगी है। आग में मौके पर 5 लोगों की मौत की सूचना है। मौके पर बस्ती एसीपी, बस्ती थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस जाब्ता व दमकल की सहायता से आग को काबू पाया गया है। और जी चलिए महेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।